गाइस, दिस इज़ माय चैनल ऑनलाइन फार्मेसी एजुकेशन विद इरम अख्तर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़ ऑफ डिजीज़, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे कोई सी भी डिज़ीज़ के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है एनीमिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनीमिया होता क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। एनीमिया जो है लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल है। इसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन मेन प्रोटीन है आरबीसी का, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को और डिलीवर करता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर आप एनीमिक हैं तो आपका हीमोग्लोबिन जो होगा वो कम होगा और जो ऑक्सीजन सप्लाई है टिश्यूज़ तक वो नहीं पहुंच पाएगी। इसकी एपिडेमियोलॉजी पे आते हैं। एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं उनको एनीमिया का चांस होता है और 40% जो है इन्फेंट्स हैं वो एनीमिक होते हैं, क्योंकि सर्टेन फॉर्म ऑफ एनीमिया जो हो रहे हैं वो पास डाउन हो रहे हैं थ्रू द जीन, और जो इन्फेंट हो रहे हैं वो बर्थ से ही एनीमिक हो रहे हैं। जो वुमन होते हैं हाई रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी पे एनीमिया पे होते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड लॉस जो होता है ड्यू टू देयर पीरियड्स और हाई ब्लड सप्लाई, जो हाई ब्लड सप्लाई डिमांड होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा ओल्डर एडल्ट होते हैं, उनके पास भी हायर रिस्क होता है एनीमिया का, बिकॉज दे आर मोस्ट लाइकली टू हैव किडनी डिजीज़ और अदर क्रॉनिक कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हम एनीमिया को जो क्लासिफाई करते हैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इकोलॉजी या फिर पैथोफिजियोलॉजी, यानी उसका इफ़ेक्ट क्या है फिजिकल सराउंडिंग पे। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि मैक्रोलाइटिक सेल है या माइक्रोलाइटिक सेल है। मैक्रोलाइटिक सेल मतलब कि लार्जर देन नॉर्मल सेल, जो कि एसोशिएट होता है विटामिन B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी पे, जबकि माइक्रोसाइटिक जो सेल्स होते हैं वो स्मॉलर देन नॉर्मल सेल, जिसकी वजह से डेटा एसोशिएटेड विद रीसेंट ब्लड लॉस या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हुई होती है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी जो होता है वो कॉज हो रही होती है हमारे जो डाइटरी इंटेक होता है वो कम होता है, या फिर आयरन की जो होती है जीआई एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, या फिर आयरन की डिमांड बढ़ जाती है इन स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई या फिर किसी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है या फिर कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है। इसकी साइन एंड सिम्टम्स पे आते हैं तो ये एक डायग्राम है जिसमें ऑर्गन वाइज सेपरेटली बताया गया है कि कौन से ऑर्गन पे एनीमिया का क्या इफेक्ट आ रहा है। आइज़ पे देखते हैं तो येलो सी हो जाती है। स्किन पे जो होता है वो पेलनेस आ रहा, कोल्डनेस आ रही होती है या फिर येलो स्किन हुई भी होती है। रेस्पिरेशन पे जो होता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही होती है या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है। इसकी वजह से मसल्स भी वीक हो जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट जो आ रहा था वो फटीग, डिजीनेस या फेंटिंग। ब्लड वेजल पे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट पे जो होता है वो पल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, चेस्ट पेन, एंजाइना या फिर चांस होते हैं हार्ट अटैक पे। स्प्लीन पे उसकी इनलार्जमेंट यानी स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है। जिसकी डायग्नोसिस पे आ जाएं तो सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो CBC होता है, जिसमें नंबर, साइज़, वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन कंटेंट देखा जा रहा होता है आरबीसी का। इसके अलावा ब्लड में आयरन कितना है या फिर सीरम फ्रेटिनिन जो लेवल है वो भी बेस्ट इंडिकेटर होता है। इसके अलावा स्पेशल टेस्ट जो होते हैं वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि एनीमिया की कॉज क्या है, कि कहीं इम्यून अटैक तो नहीं कर रहा है आरबीसी पे, या फिर कोई डिफेक्ट हो गया है एंजाइम में, या हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट है, या फिर क्लॉटिंग रेट में कोई इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट, बिलिरुबिन एंड अदर ब्लड और यूरिन टेस्ट जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड जो है वो कितना क्विकली मेड हो रहा है, उसकी ब्लड सेल्स की कितनी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, कितना इसका जो है टाइम पीरियड है, कितनी जल्दी बन रहा है और कितनी जल्दी वो ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट अब
ट्रीटमेंट में जो है हम एनीमिया को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि किस वजह से हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एनीमिया अगर कॉज हो रहा है ब्लड लॉस की वजह से, तो हम इसको ट्रीट करेंगे फ्लूइड से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएंगे या फिर आयरन की इंटेक को बढ़ाएंगे ताकि वो बॉडी जो न्यू आरबीसी है वो जल्दी से फॉर्म हो जाए। अच्छा, एनीमिया अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, अगर आयरन नहीं है तो बॉडी जो है नॉर्मल आरबीसी को फॉर्म नहीं करेगी, तो आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं जैसे फेरस हो गए, ताकि वो ईज़िली वो बॉडी जो है आयरन को एब्जॉर्व कर ले। अच्छा, एनीमिया अगर विटामिन B12 या फॉलेट की डेफिशिएंसी पे हो रहा है तो विटामिन D12 के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, फॉलेट की सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, या फिर हम इंक्रीज़ करेंगे फॉलेट की अमाउंट ऑफ इन डाइट, मतलब ऐसे फूड इंटेक करेंगे जिसमें आयरन मौजूद होता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़े और बॉडी में उसकी अमाउंट भी बढ़े। अच्छा, एनीमिया अगर कॉज हो रहा है बोन मैरो या स्टेम सेल्स की वजह से, तो इसका जो ट्रीटमेंट जो हम देखेंगे, अगर ये हेरिडिटी है जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, डिपेंड अपॉन होता है कि वो कंडीशन क्या है और सिवियरिटी कितनी है उस सिम्टम्स की। सम एनीमिया नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट वाइल अदर मे रिक्वायर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। एनीमिया कॉज बाय क्रॉनिक डिजीज़, एनीमिया कॉज बाय क्रॉनिक डिजीज़ kidney disease of the following chemotherapy can be treating with an injection of the recombinant human erythropoietin। बेसिकली ये इंजाइम होता है जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है बोन मैरो को ताकि वो प्रोड्यूस करे आरबीसी को। अगर एनीमिया कॉज हो रहा है बाय इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया में होता है, तो ये रिक्वायर करेगा सर्जरी को ताकि वो रिप्लेस कर सकें जो हार्ट वॉल्व की जो फॉल्टी हार्ट वॉल्व है, या फिर ट्यूमर को उसको रिमूव किया जाए, या फिर जो रिपेयर करेगा एबनॉर्मल ब्लड सेल्स को। सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक इंट्रावेनस फ्लूइड और पेन मेडिकेशन उसके साथ साथ दी जाएंगी। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हु हैव एप्रोप्रिएट डोनर मे क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अलावा ये ड्रग होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज़ नॉट ससेप्टेबल ऑफ सकलिंग और यूज टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोन पेन। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।